वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। सभी लोग होली मना रहे होंगे इस समय तो, लेकिन यही है कि मैं भी होली के टाइम पे रिकॉर्डिंग आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट लेके आ रही हूँ, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि होली सेलिब्रेशन के बाद आप सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर कंप्लीट करें। डेली की रूटीन बना रहे हो तो कंप्लीट करो। चलो, अगर आज आप लोग होली खेल रहे हो, फिर नहाओगे, फिर उसमें टाइम वाइम लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल कर लेना। ठीक है? तो लेकिन करना जरूर, इसको मिस आउट मत करना। आज नहीं तो कल इस पूरे को कंप्लीट कर लेना। ठीक है? तो यही है हमारे आज के 25 जो है मार्च की यहाँ पर करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, आप तो यहाँ पर अगर पीडीएफ चाहिए हो तो ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आप ही के पास है। फिर देखो भाई, ये है हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहला है स्टेम सेल्स इन मेंस्ट्रुअल ब्लड, एआई, जो कि कैंसर की थेरेपीज में यूज किया जाएगा। गुप्तेश्वर शिव टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। लक्षद्वीप को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में बनाया जाएगा, और माइग्रेटरी स्पीशीज के बारे में। ठीक है? तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स। सबसे पहला है स्टेम सेल्स के ऊपर। स्टेम सेल्स, जिनको हम लोग जो है ये बोलते हैं कि वो कैंसर और हार्ट फेलियर में इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू को डैमेज जब होता है तो उसको रिपेयर कर सकता है, डिजीजेस को रिपेयर कर सकता है। तो भाई, ये सारे जो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, ये ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लड में देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये डिस्कवरी अभी रिसेंटली ही हुई है। बायोलॉजिस्ट हैं एक, कैरोलीन गैरगेट, उन्होंने ये डिस्कवरी करी है कि भाई ये अडल्ट स्टेम सेल्स उसमें हो सकते हैं। मल्टीपोटेंट है, जो कि फैट सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बोन सेल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में हो सकते हैं। ठीक है? ये अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क कैरी किया गया है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल स्टेम सेल्स जो हैं वो यहाँ पे देखे गए हैं। और मेंस्ट्रुअल स्टेम सेल्स जो हैं वो एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से 190 मिलियन वुमेन और गर्ल्स को यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो रिसर्चर्स इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, लैब में भी इसके ऊपर रिसर्च वर्क की गई है, क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर काफी किए गए हैं मेंस्ट्रुअल स्टेम सेल्स के ऊपर। ठीक है? तो ये बोला गया कि भाई मेंस्ट्रुअल स्टेम सेल्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं ह्यूमंस में विदाउट एडवर्स इफेक्ट्स में। तो इसमें चैलेंजेस भी कुछ देखे गए हैं। पहले तो उसको कलेक्ट करना बहुत बड़ा काम है ना? रिसर्च करना, यूटिलाइज करना इनको, कल्चरल टैबू भी जुड़े हुए हैं भाई मेंस्ट्रुएशन को लेकर के। ठीक है? तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो रिजनरेटिव मेडिसिन में एक नया एक रूप में आ सकता है, अगर इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च वर्क और की जा सके। अभी तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, पर उसको कंसीव कैसे करना है, उसको रिट्रीव कैसे करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अभी इसके ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं आई। राइट? बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल, एआई कैंसर थेरेपीज में यूज किया गया है। मेडिकल फील्ड में तो देखो एआई बढ़ रहा है, वो तो आपको बताइए, बट कैंसर स्पेसिफिकली एक ऐसा डिजीज है जो कि आप सभी लोग जानते हैं लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या होती है? कैंसर की स्टडी। तो उस कैंसर की स्टडी में जो एम्स दिल्ली के हैं यहाँ पर, वो एआई मॉडल में सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से बेस्ट कैंसर थेरेपी यहाँ पे यूज की जा सकती है। तो एआई मॉडल, जिसको आई ओन्कोलॉजी एआई भी बोला जा रहा है, जो कि पूरे में यूज करेगा सुपर कंप्यूटर चरक वन। ठीक है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कैंपस झज्जर में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर जेनेटिक म्यूटेशन हो गया या फिर कैंसर थेरेपीज को यूज करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा, आई ओन्कोलॉजी एआई जो है, जो कि 3,000 कैंसर पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट कर सकता है, कि ये चेक कर सकता है भाई कि जो कैंसर है
वो उसका जेनेटिकली यहाँ पर रिलेट कर पाएगा या नहीं। तो एआई मॉडल की एक्यूरेसी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। इसकी पूरी टेस्ट किया गया है, पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल हिस्ट्री देखी गई है इसकी, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स की। ठीक है, तो ये देखा गया था कि 75% ये एक्यूरेसी से बता पा रहा है। तो एआई टूल यहाँ पे देखा गया है पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में, जहाँ पे कैंसर पेशेंट का ब्लड टेस्ट, लैब रिपोर्ट, स्कैन, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सब कुछ रखा जाएगा और यहाँ पे डेटा सेट की हेल्प से पूरा एआई मॉडल को एक्यूरेटली देखा जाएगा। ठीक है, कैंसर के सारे टाइप्स को भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, हेड नेक, कोलारेक्टल, ब्लड कैंसर, सबको यहाँ पे चेक कर सकता है। अभी तो ये ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, तो एआई के लिए एआई यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो छोटा सा आर्टिकल था, इसमें मैं ये नहीं बोल रही कि आपके एग्जाम में से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बनेगा, पर एग्जाम में क्वेश्चन जब भी एआई के ऊपर आंसर राइटिंग पे आता है तो उसमें आता है कि एआई जो है ओंकोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक रहेगी कि हाँ बिल्कुल वो उसमें किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगला, गुप्तेश्वर शिव टेम्पल। गुप्तेश्वर शिव टेम्पल जो है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये मैंने अपने वीकली जो हमारे करंट अफेयर्स है उसमें भी इसको कवर अप कर लिया है। तो गुप्तेश्वर शिव टेम्पल जो है वो यहाँ पर उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उड़ीसा की 4th हेरिटेज साइट बन जाएगी। 350 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, बहुत जबरदस्त। वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेगी, सैक्रेड ग्रोव्स देखने को मिलेंगे। सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं जहाँ पे वहाँ के ट्राइबल पीपल अपने सैक्रेड और रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, वहां पर जो है उसको वर्शिप किया जाएगा, जहाँ पे एटलीस्ट 608 फॉनल स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेंगी, फ्लोरल डायवर्सिटी मिलेगी। तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों की कल्चरल जो है वहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि वहां पे फ्लोरा एंड फौना भी खूब देखने को मिलता है। फौना डाइवर्सिटी भी वहां पे काफी है। 28 स्पीशीज है मैमल्स की, 188 स्पीशीज है बर्ड्स की, एम्फीबिया की, रेप्टाइल्स की, मॉथ्स की, स्पाइडर्स की, स्कॉर्पियन, इंटरवर्टिब्रेट्स, काफी स्पीशीज वहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये सब जो स्पीशीज होती है वहां पर, सैक्रेड ग्रोव्स भी हैं, जैसे मगर क्रोकोडाइल खूब मिलता है वहां पर, पास में ही है ना वो चिलिका लेक। ठीक है, वहां पे लाइमस्टोन केव्स बनी हुई है गुप्तेश्वर में, जहाँ पे बैट्स बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, सो जितनी भी 16 स्पीशीज है उसमें से 8 स्पीशीज तो आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर काफी सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका कंजर्वेशन और डेवलपमेंट यही हो सकता है कि उड़ीसा बायोडायवर्सिटी बोर्ड रहे जो कि इसके ऊपर एक प्लान प्रिपेयर करे, और इसके लिए 35 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं ताकि वहाँ की एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जा सके। तो अभी गुप्तेश्वर शिव टेम्पल या फिर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वहां पर इसको 4th बायोडायवर्सिटी साइट डिक्लेयर कर दिया गया। और ये चीज याद रखिएगा, ये यूनेस्को की तरफ से नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, जो कि भारत में 42 है। ठीक है, तो वो यूनेस्को करता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, विश्व धरोहर स्थल। ये इंडिया खुद डिक्लेयर करता है हर स्टेट वाइज। तो इंडिया में अभी बहुत सारी डिक्लेयर की जा चुकी हैं, जिसमें से उड़ीसा की चौथी नंबर की गुप्तेश्वर टेम्पल है, जो कि अभी रिसेंटली किया गया है। ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, वो स्टेट की है। इसमें यूनेस्को का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे सोचेंगे भाई यूनेस्को का कुछ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये यूनेस्को से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला है भाई लक्षद्वीप। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लॉजिस्टिक्स का हब बन सकता है। इंडिया की सरकार ने भी यहाँ पर बजट में इस बार, क्योंकि अभी आपको पता है लक्षद्वीप काफी प्रमोट किया गया था कई कई जगह पर, तो लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वहां पर ये चीजें की गई हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। ठीक है, वो लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा। 36 वहां पे कोरल आइलैंड है, जिसमें से 10 जो है इनहैबिटेड है। ठीक है, मानव बस्तियां बनी हुई हैं, जैसे कि एमिनी, कादमावत, बित्रा, चिलक, किल्तन, अगाटी, ये मैंगलुरु के पास भी पड़ते हैं। और वहां पे ये सब नाम है, ये सब आइलैंड्स के नाम है, एमिनी, कादामत, बित्रा वगैरह। ठीक है, कालपेनी, कावरत्ती, एंड्रॉट, मिनिकॉय, ये सब आइलैंड्स हैं जो कि वहां पे लोकेटेड है। और ये सारे के सारे आइलैंड्स जो है कोरल आइलैंड्स, ये रीफ्स, ये सब जो है यहाँ पर, ये सब आइलैंड्स लक्षद्वीप में ही लोकेटेड है। लक्षद्वीप इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। ठीक है भाई, कर्नाटका से लिंक होता है लक्षद्वीप और मैंगलुरु का। लक्षद्वीप के काफी सारे रेसिडेंट्स वहां पे रहते हैं।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वहाँ पे ये आइलैंड है, आज के टाइम पे बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया है टूरिज्म का, टूरिस्ट प्रमोट किए जा रहे हैं यहाँ पर, मैंगलुरु गेटवे बन गया है इन चीज़ों का। ठीक है, काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर बोला है कि मैंगलुरु से अगर हम पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं तो उस एरिया में काफी डेवलपमेंट होगा। तो हमारा जो पूरा लक्षद्वीप है उसको पूरा डेवलपमेंट करने के लिए ही यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं। कार्गो ट्रैफिक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्गो हैंडलिंग भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, डेडिकेटेड जेट्टी बनाएंगे, तो लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पे अभी तो तक तो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, परमिट चाहिए होता था, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए वहाँ पर क्रूज वेसल्स और ये सब चीजें भी होनी चाहिए और विजिटर्स को भी वहाँ पे अलाउ करना चाहिए। अभी तक तो वहाँ पर वैसे ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर तो 2G सर्विसेज है, वहाँ पे 3G और 4G और 5G ये सब कुछ अभी आया भी नहीं है। तो वही है कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें थोड़ी सी इम्प्रूव करके इसको बेटर बनाना चाहिए, तभी ये चीज काम में आगे आएगी। ठीक है, एक नई पोटेंशियल स्पेस जो है वो बन सकती है ये वाली। राइट एवरीवन, तो ये भी एक आप याद रखिएगा। आर्टिकल बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, वो है माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर। माइग्रेटरी स्पीशीज बहुत है, एक जगह से दूसरी जगह जो है CMS, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करती है। CMS को 14 की यहाँ पर मीटिंग भी हुई है जिसमें काफी सारे डिसीजन लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। तो जितने भी 14 माइग्रेटरी स्पीशीज हैं यहाँ पर, यूरेशियन लिंक्स, पेरुवियन पेलिकन, इन सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नाम आपको सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सब नाम आप पढ़ सकते हो। तो CMS जो है यहाँ पर ये यही इस तरीके से है, इस पे स्पीशीज काफी सारी हैं। ठीक है भाई, यूरेशियन और बाल्कन लिंक्स ये हो गई, इनको यहाँ पर अपेंडिक्स सेकंड में इंक्लूड कर देना चाहिए, जिससे उनकी पॉपुलेशन, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी माइग्रेशंस के ऊपर ध्यान दिया जा सके। तो माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर अलग से किया गया है। ये आप कुछ कुछ नाम पढ़ सकते हो, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा। हाँ, अगर पूछता है कुछ ऐसी स्पीशीज के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पैलास कैट हो गया, गुआनाको हो गया, लाहिले बॉटल नोज डॉल्फिन हो गई। तो ये सब जो है, ये सब जो है माइग्रेटरी स्पीशीज है जिनको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। हार्बर पोर्पोइज है, पेरुवियन पेलिकन है, मैगेलेनिक प्लोवर है। ये सब ऐसी स्पीशीज है जो कि यहाँ पर प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। और प्रिजर्व इन द सेंस कि जब वो माइग्रेट करती है तो उनको ऊपर यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन को चेक रखने की जरूरत है और वो प्रपोजल को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राइट, उसके बाद आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिया जो है पेनिसिलिन जी की प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले आर्टिकल एक कवर कराया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया पेनिसिलिन जी की जो है वो एंटीबायोटिक जो होती है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना ये सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्ट होती है चाइना से। तो अब यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि हम 2024 के मिड तक इसको वापस से स्टार्ट करेंगे, 30 सालों के बाद, करीब करीब 30 सालों के बाद। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसी में ही जो है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके पेनिसिलिन जी को बनाया जाएगा। पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्लोज कर दी गई थी बिकॉज चाइना से कंपटीशन बहुत ज्यादा था, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्लोज कर दी गई थी। अब इसको यहाँ पर वापस से जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो इंडिया वापस से रीस्टार्ट कर रहा है पेनिसिलिन जी की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है करंट अफेयर से जुड़ करके। जो इसको हैदराबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑरबिंदो फार्मा इसको लीड कर रही है। पेनिसिलिन की मैन्युफैक्चरिंग में जो हॉल्ट आया था, जो रुकावट आई थी, वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर चीपर चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को फ्लड कर रहे थे। ठीक है, इंडिया इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा खरीद रहे थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अब क्या कर दिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को स्टार्ट कर दिया है, PLI को स्टार्ट कर दिया, ताकि ये सब चीजें सही की जा सके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सही रखा जा सके। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन से जुड़े हुए इंसेंटिव्स को यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी है इधर, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इधर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को। ऐसे ही हमारा सेकेंड जो है आर्टिकल है एम के ऊपर, अटल इनोवेशन मिशन, ताकि सरकार जो है वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी यंग स्टूडेंट्स में प्रमोट करवा सके, जिसके थ्रू उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स को यहाँ पर एस्टैब्लिश करा है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए। AI,
ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब प्रमोट करने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, तो ये सब देख लो आप, ऑलमोस्ट सबको सही लिखा हुआ है। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में ही आपको मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेवल से शुरू की जा सके। और ये बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे शुरू किया गया है। और इसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। ठीक है, इसमें सारे इनिशिएटिव्स में पूरा मॉनिटर रखा जाएगा, सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली नीति आयोग है। इसके इंक्यूबेशन सेंटर्स, न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम और कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, स्मॉल एंटरप्राइजेस सेंटर सारे बनाए जाएंगे और एक लैब्स का सिस्टम रहेगा। तो आप रीड कर सकते हो। और मेंस का क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही, आप रीड कर लो। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या फायदा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो क्या इंप्रूवमेंट होगी, और इनोवेशन और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी तो उससे फायदा ही मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये है कि सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो पहले से ही बच्चों में यहाँ पर किया जाएगा। बहुत से बच्चों को ये चीजें पहले से सिखाई जाएंगी ताकि उनमें इकोसिस्टम रहे हमेशा से, स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योर्स का। वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेटर सेंटर्स रहेंगे और वर्ल्ड क्लास इनोवेशन सपोर्ट किया जाएगा। और ये काफी ज्यादा इसको सेटअप कर भी दिया गया है, तो उसी का एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट है जिसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। बाकी कल मिलते हैं फिर से, जरूर समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।